उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पिछले कई बरसों से विकास की एक नई गंगा बहा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस वे बने हैं जिसने यहाँ पर पूरे इलाके की सूरत बदल कर रख दी है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जब मेरठ आए तो उनसे शहर के विकास पर और कुछ समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया गया और वहाँ पर आवाज़ उठाई। बीजेपी के सांसद हैं मेरठ से अरुण गोविल जी, उन्होंने मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात आपकी कैसी रही? क्या क्या ऐसे मसले थे शहर से जुड़े हुए जो आपने वहाँ पर रेज़ किए? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात उस दिन बहुत सुखद रही और उनके सामने हमें अपनी मांगें रखने का मौका मिला। तो जो मांगें बहुत दिन से चली आ रही हैं वही मांगें रखी गई थी। जैसे हस्तिनापुर संग्रहालय की मांग थी, गढ़मुक्तेश्वर का विकास उसकी मांग थी, जो मेरठ की मांग थी कि भाई एयरपोर्ट जो है वो बनना चाहिए यहाँ। फिर जो कूड़ा हमारे शहर में इकट्ठा हो गया है, बहुत पहाड़ बन गए हैं, वो ख़त्म होना चाहिए, उसका निस्तारण होना चाहिए। और दूसरा कि हाई कोर्ट की बेंच जो अभी तक हम ढूंढ रहे हैं कि कब मिलेगी हमको, उसकी भी मांग हमने रखी थी। अच्छा सर, ये तो रही शहर के विकास की बात। अगर देखा जाए सियासी रूप से तो 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसको लेकर तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। इधर महाकुंभ खत्म हुआ और जो औरंगजेब था वो पूरे नेशनल मीडिया और सियासी माहौल में छा गया। ये जो कैरेक्टर है जो बार बार इतिहास से निकल कर हमारे वर्तमान में आ जाते हैं, इस पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते हैं? आप एक बार खुद भी कह चुके हैं कि मैं हूँ तो पॉलिटिक्स में अब, लेकिन मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। इसका क्या महत्व है आज के ज़माने में और इसके इम्पैक्ट क्या है? राजनीति जो है ना वो उसके करने के कई तरीके होते हैं। बेसिकली हम अपनी बात कई तरह से घुमा, कोई व्यक्ति किसी तरह से पेश करता है अपने आप को, कोई व्यक्ति किसी तरह से पेश करता है, कोई व्यक्ति किसी तरह से पेश करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं बेसिकली अपनी बात कहने के, राजनीति करने के। हाँ, तो मैंने एज आई सेड इट अर्लियर ऑल्सो कि मैं राजनीति को जनसेवा का पार्ट मानता हूँ। मैं जनसेवा के थ्रू राजनीति करना चाहता हूँ, मैं राजनीति के थ्रू जनसेवा नहीं करना चाहता। ये बहुत क्लियर है। तो इसलिए राजनीति इज़ ऑलमोस्ट आउट मेरे 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 लिए। मैं यहाँ जितना भी समय हूँ, जितना भी समय रहूँगा, मेरा बेसिक एम वही है कि मैं जनसेवा करूँ, जन कल्याण करूँ बस। और उसके लिए मैं हमेशा जीवन में सकारात्मक होकर चलता हूँ, पॉजिटिव होकर चलता हूँ। मैं किसी भी चीज़ का नेगेटिव पहलू देखना भी नहीं चाहता, तो क्योंकि मेरे अंदर उससे नेगेटिविटी आएगी। मैं किसी व्यक्ति के प्रति मैं नेगेटिव होकर नहीं काम करना चाहता बिल्कुल भी। तो मेरी अपनी अप्रोच ये है, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट अप्रोच होती है। सर, यहाँ मेरठ से पास में ही एक ज़िला है, बहुत प्राचीन ज़िला है संभल। बताया जा रहा है कि वहाँ पर कलयुग के जो कल की अवतार हैं वो होने हैं और उसको लेकर आपने देखा होगा पिछले करीब करीब 6 महीनों से संभल जो है वो सुलग रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर। अभी रिसेंटली एक पुलिस अधिकारी का बयान आता है और वो होली के रंगों को लेकर किस तरह की ताकीद जो है मुसलमानों को देते हैं, वो भी आपने सुना होगा। पॉलिटिक्स में आपने कहा कि इस तरीके का तरीका किसी का हो सकता है, अलग अलग तरीके हैं पॉलिटिक्स करने के, लेकिन वर्दी पहनकर अगर कोई पुलिस अधिकारी इस तरीके का बयान देता है तो सोशल मीडिया और सियासत में बहुत सारे उसके ऊपर कटाक्ष और आलोचना भी हुई है। तो एक जो सीमा रेखा है उसको आप कहाँ पाते हैं, खास करके जब आप वर्दी पहने? मर्यादा में ही रहकर हमें अपना काम करना चाहिए। मेरा कहना केवल इतना ही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि वो जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं राजनीति में आने। मैंने आपसे वही तो अभी कहा, इससे पहले तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि हर व्यक्ति अपनी बात अपने तरीके से रखना चाहता है और वो इसीलिए रखता है कि उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ क्या है, उसका अपना लक्ष्य क्या है, उसे क्या प्राप्त करना है, उसके हिसाब से वो चलता है बेसिकली। तो मैं, पहली बात तो है कि मैं किसी के बारे में ये नहीं कहता कभी कि उसने गलत किया या उसने अगर सही किया होगा तो मैं ज़रूर कह दूंगा कि हाँ नहीं उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन इतना जरूर है कि सीमा रेखा में रहकर हमें काम, वैसे भी सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं, हमें अपने जीवन में भी, अपने रिश्तों में भी, अपने परिवार में भी, अपने समाज में भी हमें सीमा रेखा में रहकर ही काम करना चाहिए। एक 2 साल आगे का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जिस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है ये, उसमें संभल है, उसके अलावा अभी देखा जैसे गाज़ियाबाद को भी हॉट किया गया,
मेरठ से भी नाम बदलने की जो आवाज़ें हैं वो शुरू होने लगी हैं। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है इसमें 2027 में बीजेपी को कहाँ पर आप पा रहे हैं? हाँ, इस तरह की बातें हो ज़रूर रही हैं। देखिए, अब इसके भी 2 पहलू होते हैं कि जो हमारा इतिहास है या जो हमारी संस्कृति है, वो अगर बीच में बदल दी गई थी, तो उसे ठीक करने में कोई बुराई नहीं है। है ना? तो ये हमें प्रूव कर लेना चाहिए कि क्या हम इसी यही हुआ था, अगर यही हुआ था तो उसे आज बदलने में कोई समस्या नहीं है इस बात के लिए। पर वही वाली बात है कि हमें हर चीज़ एक मर्यादा में रहकर हमें करनी चाहिए और मैं ये मानता हूँ कि हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए इसमें, हमें नेगेटिव एलिमेंट्स का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें ये बात हम आपस में बैठकर भी कर सकते हैं। मुझे लगता है वो एक तरीका ज़्यादा बेहतर होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो अरुण गोविल जी बीजेपी के सांसद हैं मेरठ से, और विकास से लेकर सियासत तक के जो भी मुद्दे हैं, जो भी हॉट मुद्दे हैं, उन पर उन्होंने खुलकर बात अपनी रखी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।